सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो सर्दी के मौसम में इतने सुबह आप समय निकाल कर आए और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जिस प्रकार से पिछले लगभग 1 महीने से विभिन्न तरीकों से आप साथियों के माध्यम से माननीय विधायक जी से और चेयरपर्सन जो निवर्तमान हैं उनसे और तमाम नगर परिषद के कर्मचारियों से हमने शहर के अंदर सफाई व्यवस्था की बात हो, रुके हुए विकास कार्यों की बात हो, इनको लेके काफी आग्रह किया। सर्दियों का मौसम है, धुंध का मौसम है और शहर के जो सेक्टरों के रास्ते हैं या कॉलोनियों के रास्ते हैं, टेंडर होने के बावजूद भी पिछले लगभग 2 साल से वो अधर में अटके हुए हैं। और ये सिर्फ ठेकेदारों की लापरवाही और नगर परिषद के कर्मचारियों की मेहरबानी की वजह से शहर के लोगों को इस चीज का भुगतान करना पड़ता है। जिस प्रकार आप शहर के मुख्य इलाकों में देख लें, चाहे मैं बात करूं सेक्टर 17 की मार्केट की, चाहे मैं बात करूं रामचंद्र कॉलोनी की, मैं बात करूं शेख चिल्ली के मकबरे के पास, आपको जगह जगह शहर के अंदर कचरे के ढेर लगे मिलेंगे। जबकि करोड़ों रुपया चाहे किसी प्राइवेट फर्म को या किसी ठेकेदार को इसके उठाने के लिए दिया जाता है, परंतु बावजूद उसके वो कचरा आज तक वहीं पड़ा है। अगर इसकी दूसरी दिशा में देखें, शहर के अंदर से अतिक्रमण के नाम पे गरीब लोगों की रेडियों को उठाने का काम नगर परिषद ने कल किया। मैं सहमत हूं उनकी कार्रवाई से। अगर कोई सड़क पे नाजायज लगा के खड़ा है उसको उठाना चाहिए, उसको कहना भी चाहिए, परंतु बाजार के अंदर और शहर के अन्य जगहों पर, और एक पीछे से हमने आप लोगों के माध्यम से एक बात और कही थी, नगर परिषद की जो सरकारी जमीन है उसके ऊपर बड़े बड़े मगरमच्छों ने और इन लोगों के जो छिपे सालार हैं, इन लोगों ने अपनी साठ-गांठ के माध्यम से उस सरकारी जमीन के ऊपर जो कब्जे करवाए हुए हैं उनके ऊपर इनका क्या स्टैंड है, ये इन्होंने आज तक क्लियर नहीं किया। उन गरीबों की रेडियो को उठा के तो आप ले गए, परंतु जो बाजारों के अंदर 10-10 फुट के कब्जे आप लोगों ने करवा रखे हैं। आपकी नगर परिषद के अगले और पिछले गेट का जो हाल देखें, आप पहले अपने घर में झांक के देखें। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी कार्रवाई करनी थी तो उनकी जगह की व्यवस्था भी करना आपका कर्तव्य बनता है। आप ही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेडी वालों को लाइसेंस देने का काम किया था कोरोना के टाइम, और आज आप उनको उठाने का काम कर रहे हैं। बड़ा निंदनीय है और इसमें कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। सफाई की व्यवस्था थी, सड़कों की व्यवस्था थी और जो अन्य मुद्दे हैं। अब आप एक चीज देखेंगे, किसी भी हमारे शहर के निवासी को, चाहे वो प्लाट खरीदता है, बेचता है, नया मकान बनाता है, चाहे उसको बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास जाना पड़े या एनडीसी के लिए जाना पड़े, हमारे शहर के लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। जगह जगह पर प्रताड़ित होना पड़ता है। एक ऑफिस नए सेक्रेटेरिएट में बना दिया, एक ऑफिस पुरानी नगर परिषद कार्यालय के अंदर बना दिया। बहुत से लोगों द्वारा सुना गया है कि एक साइन करवाने के लिए नए ऑफिस में जाना पड़ता है, एक के लिए पुराने में जाना पड़ता है, परंतु लोगों को एनडीसी का हिसाब नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से इन लोगों ने हाउस टैक्स के नाम पे, हरियाणा के अंदर एकमात्र हमारे विधायक जी हैं जिनके घर के आगे हाउस टैक्स का बोर्ड लगा हुआ था। मुझे नहीं लगता वो इनकी साफ नीयत दर्शाता है कि आप टैक्स जमा करवाएं। मैंने बार बार आपके माध्यम से इनसे एक बात पूछी, आप टैक्स तो लेते हैं, परंतु उसके क्या मापदंड आपने रखे हुए हैं, किस आधार पे वो टैक्स लेते हैं? आज तक आपने उस चीज को कभी भी लोगों के सामने नहीं रखा। और अगर कोई कंपनी बंगाल से आपने बुलाई थी
तो उसकी जिम्मेवारी भी आपकी बनती थी लोगों के घरों के 2-2 लाख रुपए टैक्स, जबकि समय समय पर उन लोगों ने अपना टैक्स जमा भी करवाया। आज तक उन त्रुटियों को पूरा नहीं किया गया। आपने वार्ड वाइज कैंप भी लगा लिए, परंतु सिर्फ और सिर्फ कागज इकट्ठे करने के अलावा, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के अलावा आपकी टीम ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। रही बात विकास कार्यों के, अटके हुए विकास कार्यों को लेकर, चाहे मैं सेक्टरों की बात करूं, आप देखेंगे पीछे जिंदल सिटी में कितना हंगामा हुआ, पॉलिटिकल आदमियों का भी उसमें इंटरफेयर रहा। विधायक जी के पुत्र के नाम पे कॉलोनी कटी, अप्रूव्ड कॉलोनी बिल्कुल। पिछले 6 साल से वो रास्ता नहीं बना था। आज उस कॉलोनी के बनने के बावजूद सड़क का टेंडर 2 साल लगभग हो चुके थे, परंतु आज भी ठेकेदार की इतनी मोनोपोली है, एक साइड का रास्ता बना के सिर्फ और सिर्फ उस कॉलोनी के प्लाट बेचने के लिए एक साइड का रास्ता क्लियर करवा दिया। दूसरा रास्ता आज भी अदर में पड़ा है, वहां पर आज भी लोग गिरते हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, परंतु इन लोगों को सिर्फ अपने प्लाट बेचने से मतलब है। कोई और आदमी कॉलोनी काटे, उसके ऊपर पीला पंजा चलता है, परंतु इनके अवैध चीजों पे, इनके अवैध कब्जों के ऊपर आप सुंदरपुर वाला पुल उतरिए, पुल उतरते ही उसके चारों तरफ देखें, दिखाए नगर परिषद उस चीज की प्रमाणिता की सारा सौदा बिल्कुल अप्रूव्ड है, क्या वो कार्रवाई वहां नहीं होनी चाहिए? पीले पंजे को लेके भी दोहरा रवैया सामने आ रहा है, कई अवैध कॉलोनियों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं उसी पर अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं और भी। देखिए, बिल्कुल अवैध काम अवैध ही है, और इस चीज में ना तो नुकसान उन कॉलोनाइजरों का है जिन्होंने वो कॉलोनी काटी है, वो बेचारे हमारे भोले भाले लोगों को बेच देते हैं प्लाट, परंतु बड़ा दुख होता है, हम भी जब मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये देखते हैं कि किसी का लेंटर तक गए हुए मकान पे पीला पंजा चलता है। आप कैसे उसको अप्रूव देते? तब कहां जाते हैं डीटीपी साहब, कहां जाता है लोकल प्रशासन, कहां जाते हैं इनके बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जो जगह जगह पे जाके उगाई करने का काम करते हैं, क्योंकि उनकी जेबें भरी जाती हैं और इसका भुगतान। और हमारे शहर के अंदर विशेष तौर पे एक चीज देखने में आती है कि सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद मोस्टली होते हैं, क्योंकि उनकी जेबें भरी जाती हैं और इसका भुगतान। और हमारे शहर के अंदर विशेष तौर पे एक चीज देखने में आती है कि सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद मोस्टली मकान बनाते हैं। वो अपनी सारी उम्र की इकट्ठा करी हुई पूंजी से कोई मकान किसी कॉलोनी में अगर बना लेता है, तो ऐसे कॉलोनाइजर उसको ठगते तो जरूर हैं, उसके साथ साथ सरकारी विभाग डीटीपी भी इन राजनेताओं के इशारे पे उनके मकान पे पीला पंजा चलाने का काम करते हैं। अगर आप सही में सच्चे ऐसी हैं तो दोहरी मानसिकता को छोड़ के सुंदरपुर पुल के नीचे से देखें, अन्य जगह देखें, बहुत जगह अवैध कॉलोनियों का शहर के अंदर जाल बिछा हुआ है, और अल्टीमेटली इस जाल से नुकसान हमारे शहर के लोगों का होना है, गरीब लोगों का होना है। इसको ऊपर आपको संज्ञान लेना चाहिए और इस दोहरी मानसिकता को छोड़ के सीधे तौर पे अगर कार्रवाई करनी है तो सब पे एक समान कार्रवाई करनी चाहिए। इन सभी बातों को लेके कल तो जिला परिषद का चुनाव होना निर्धारित है। परसों को हमने नगर परिषद में सवाल जवाब बहुत किए, उनसे उनके डॉक्यूमेंट भी देख लिए, हर तरीके की कार्रवाई करके हमने देख लिया, परंतु इनके ऊपर उस चीज का कोई असर नहीं। बिल्कुल मोटी चमड़ी वाले लोग बैठे हैं। हमने निर्णय लिया है कि परसों को नगर परिषद में ईओ साहब के कमरे के अंदर मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट करी कि आप इस सफाई को करवाएं, रुके हुए कार्यों को करवाएं। नगर परिषद के ईओ के अंदर मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और अनिश्चित काल तक बैठूंगा। जब तक शहर का कचरा साफ नहीं हो जाता मैं उस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। जब तक रुके हुए काम जिनके टेंडर हो चुके हैं, सरकार ने जिसका पैसा दे रखा है, वो काम शुरू नहीं हो जाते, ईओ साहब के कमरे से मैं उठ के नहीं आने वाला। इसीलिए मैंने आप सभी को आज आमंत्रित किया था। आप सभी आए, मेरी बात। अतिक्रमण की अगर बात करें तो जैसे कि ये 100 फुटा रोड, वीआईपी रोड जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर इतना अतिक्रमण है, लगभग सर्किट हाउस से लेके यहाँ तक इस जिंदल चौक तक। आप मुझे एक चीज का जवाब दें,
आपने विधायक जी का घर देखा है, जी। उसके आगे नर्सरी वालों का कब्जा है पूरी सड़क के ऊपर। क्या उन्होंने वो हटवा दिया? क्या मेन बाजार के अंदर देखिए, पुराने बाजार के अंदर देखिए, पैदल भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या उनको हटवा दिया? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि लोगों का रोजगार खत्म किया जाए या उनके साथ कोई द्वेष की भावना से काम किया जाए। हर काम करने वाले का हम सम्मान करते हैं, और इस देश के अंदर संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि वो अपना काम करके अपना गुजारा करे और कानून के दायरे में रह के अपना काम करे। परंतु अगर आप रेडी वालों पे कार्रवाई करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि, मैंने कल एक फोटो भी शेयर करी थी, बाजार के अंदर 10-10 फुट तक वो स्टैचू लगा रखे हैं, बाजार के अंदर 10-10 फुट तक कब्जे करके लोगों ने दुकानें आगे बढ़ा रखी हैं। उनके ऊपर भी आपको समान भाव से कार्यवाही करनी चाहिए और उनको भी हटवाना चाहिए। नगर परिषद के सामने वाले गेट पे देख लें, आप अभी चले जाएं, आप सड़क पार करके दिखा दो, पीछे वाले गेट पे देख ले, वहां यही हाल है। तो आपकी मानसिकता सही नहीं है। इन्हीं सब को लेके हम नगर परिषद के अंदर धरने पर बैठेंगे और मैं किसी साथी को परेशान नहीं करूंगा। ये लड़ाई पूरे शहर की है और मैं इसकी जिम्मेवारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। धन्यवाद।